हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटोर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इजीली के प्लेटफॉर्म। कौन से वाले पे? आज शिखर की बात हो रही है? नहीं भैया, आज थोड़ा सा चेंज हो चुका है। आज हम बात करेंगे उदय 2.0, रीलोडिंग एंड अपलोडिंग। तो कैसे हो मेरे भाइयों और बहनों और बच्चों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? मस्त मजे में? क्या चल रहा है? तो आप सोच रहे हो, अरे सर, खली सर या राहुल सर, आप कैसे? आप तो 12th क्लास पढ़ाते, 11th क्लास में आज कैसे आ गए आप? अरे क्या करें, आपके मेंटोर थोड़ी अभी तबीयत खराब चल रही है, तो हमने बोला चलिए आप टेंशन ना लीजिए, आपके बच्चों को हम परेशान नहीं होने देंगे, हम लेके जाएंगे उनके लिए क्लास। तो आपके मेंटोर बड़ा शानदार पढ़ाते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके मेंटोर को जैसे कि पढ़ाने की और आपका दिल जीतने की, है ना। चलिए जी, तो आज किस बारे में बात होगी भैया? किस चल रहा था? बिजनेस सर्विस चल रही है आप लोग की। क्या चल रही है? बिजनेस सर्विस। जहां पे मेरे ख्याल से लास्ट जो लेक्चर था उसमें बात की टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को लेके, हेल्थ इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, इस तरह के इंश्योरेंस की बात की होगी आपके मेंटोर साहब ने आपसे। तो अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। जो हम आपके साथ क्या कर रहे हैं अभी? कम्युनिकेशन कर रहे हैं भैया। जब तक बात आपकी सामने वाले तक पहुंचेगी ही नहीं तो वो आपकी बात समझेगा कैसे? वो कैसे जानेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है? वो कैसे जानेगा कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो कैसे जानेगा कि आप किसी दुविधा में हो, खुश हो, हंस, दुखी हो, या आप कुछ समझाना चाहते हो? जब तक आप क्या नहीं करोगे? कम्युनिकेट नहीं करोगे। तो कम्युनिकेशन वैसे देखा जाए तो किसी भी बिजनेस के लिए, एक तो बिजनेस की बात हो रही है और साथ ही साथ हम इंसान की बात भी कर सकते हैं कि जिंदगी में बिना कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है। दिल अपने, जो अपन बोलते हैं भाई दुख है मेरे दिल के अंदर, तो दुख तो है भैया, बोल दे, समस्या बोल दे, बता दे, हल कहीं ना कहीं निकल तो जाएगा, पर बोलेगा तब ना। जब अपनी बात बताओगे तब सामने वाले को पता लगेगा भाई समस्या क्या है। सो दैट्स वाई कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एवरी वन लाइफ। कम्युनिकेशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? क्लियर है? आ गई मजा? चलिए जी, तो आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन सर्विस को लेकर। ठीक है, जो आपका लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, बिजनेस सर्विस का, जहां पे हम टेलीकम्युनिकेशन, पोस्टल सर्विसेज को लेकर बात करेंगे। और पोस्टल डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट कितने सालों से इंडिया को, ठीक है, ब्रिटिश टाइम से, उससे पहले से, राजा महाराजाओं के टाइम तो नहीं था, वो तो अलग चिट्ठियां भेजा करते थे, बट जब ब्रिटिश टाइम ने पोस्ट ऑफिस स्टैब्लिश किया, और उसके बाद कोई पुरानी मूवीज अगर आप देखते हो तो एक खत लिखा करते थे और खत का इंतजार करते थे उसका जवाब आएगा। बॉर्डर मूवी देखी है? सनी देओल वाली बॉर्डर देखी है? तो वहाँ एक गाना था, चिट्ठी आई है। एक तो ये गाना था, ये चिट्ठी आई तो शायद बहुत पुराना गाना है, किन्होंने गाया था? कोई हमारे जगजीत साहब थे शायद, तो उन्होंने गाया था। ठीक है, और जिन्होंने बोला था ना चिट्ठी ना कोई संदेश, और बहुत तगड़ा फेमस हुआ था। जगजीत साहब थे, कोई और था, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, बॉर्डर मूवी में एक गाना था इसके ऊपर ही। ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप एक अपनी बात किसी से कहना चाहते हो, समझाना चाहते हो, कम्युनिकेशन वहां करा जाता है। चले, तो चलिए जी, यहां बात करते हैं हम कम्युनिकेशन सर्विस, मीनिंग ऑफ पोस्टल सर्विस एंड इट्स सर्विसेज, इन सभी को हम कवर कर लेंगे। कम्युनिकेशन सर्विस क्या होती है, मीनिंग ऑफ पोस्टल सर्विस एंड इट्स सर्विसेज। तो भैया, जब आप किसी को अपनी बात कहना चाहते हो दिल की, तो इशारों में कब तक बोलोगे? बोलना तो एक दिन पड़ेगा, जाके पूछना पड़ेगा। अब मना, हाँ उसकी इच्छा है, पर क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कम्युनिकेट करना पड़ेगा। डर लगता है ना कई बार कम्युनिकेशन वो चीज़ करने में, अरे नहीं यार मना कर देगी तो, अरे नहीं यार मना कर देगा तो। वैसे लड़के तो मना कम ही करते हैं पर होता है। तो क्या करना होता है? कम्युनिकेशन करना होता है, अपनी बात कहनी होती है। तो कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यू, मैसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन। भाई आप अपने आइडियाज को लेकर, अपनी सोच, अपनी दृष्टि को लेकर, क्या इस सिचुएशन में मेरा जो दिमाग कहता है या मेरा अनुभव ये कहता है, तो कहता क्या है बोलोगे सही, तभी तो पता लगेगा। किसी पॉइंट पर आपके व्यूज क्या है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप होते तो क्या करते, तो आपके व्यूज क्या होते। यार मेरे दिमाग में एक मस्त आइडिया आया है, दोस्त लोग बैठते हैं ना, यार एक आइडिया आया शानदार, ऐसा कर लेंगे अपन। बिजनेस आइडियाज वो दिमाग में है, पर वो दिमाग से निकलेंगे नहीं बाहर जब तक आप बोलोगे नहीं, तब तक वो कम्युनिकेट होगा
नहीं। सो कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, मैसेजेस बिटवीन टू और मोर पर्सन। कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके हैं, करते हैं ना आज, व्हाट्सअप, मैसेंजर, ठीक है, इंस्टाग्राम, ठीक है, अभी थ्रेड्स भी चालू हो चुका मेरे ख्याल से, बीच में बहुत सारे आए थे, ठीक है। तो ये भी कम्युनिकेट करने का तरीका, ऑन कॉल फोन करके कम्युनिकेट कर सकते हो, लिख के कम्युनिकेट कर सकते हो, पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, इमोजीज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो। कम्युनिकेट करने के तरीके बहुत हैं, पर करना पड़ेगा। अपने आइडियाज, अपने व्यूज, अपने थॉट्स को, जो भी आप बताना चाहते हो सामने वाले को, तभी तो पहुंचेगा। माइट बी रिटन, इन द रिटन फॉर्म हो सकता है। आप पहले जमाने में टेक्स्ट मैसेज हुआ करता था भाई, है ना। अब हम अपने टाइम का बताते हैं, जैसे कि तारक मेहता बोलते हैं कि भीड़े बोलते हैं ना हमारे जमाने में, तो हमारा जमाना 90s, ठीक है। अब आपका 90s नहीं है तो आपको ये पता नहीं, टेक्स्ट मैसेज हुआ करते बेटा। हमें एक दिन के 100 मैसेज की लिमिट मिलती थी। कितनी लिमिट मिलती थी? 100 मैसेजेस की लिमिट मिलती थी, ठीक है। एक दिन में आप 100 मैसेज कर सकते हो। वो पैक आया करता था, उसमें 100 मैसेज का हम रखते थे। अब क्योंकि हम कॉलिंग कम करते थे भाई, पैसा को कॉल, उस समय तो कॉल रेट कटते थे पैसे, है ना। कॉल करोगे तो वो 20 रुपये का रिचार्ज कराया तो 15 रुपये आपके पास या 12 रुपये आते थे कॉल करने के लिए। कॉल करा तो आप अब 10 सेकंड बात करें तो पैसा कट जाता था। तो हम मैसेज करते दोस्तों को, ठीक है, मैसेज करते खटखट, और क्या कर रहा है, ये कर रहा है। और क्या होता है, जब आपकी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती थी, है ना, कई बार फ्रेंड से बातें करें लंबी चल रही है, तो क्या देखते थे भाई कि अब है ना वहाँ मैसेज आ जाता, भाई आपके 15 मैसेजेस बचे हैं बस, अब आप, है ना, 12 बजे आपके 15 मैसेज, वो जो है 12 बजे जो है उससे पहले हम 100 मैसेज इस्तेमाल कर लेते थे। फिर हम इंतजार करते कि 12 कब बजेगा, ठीक है। कोई 11 साढ़े 11 में खत्म, 11 बजे खत्म हो जाता, हम इंतजार करते कि 12 कब बजेंगे। 12 बजते ही फिर से हमें कितने मिल जाते, 100 मैसेजेस का वो वापस करने का मिल जाता था। फिर हम 12 बजे चालू हो जाते मैसेज करना, और कर गुरा के कुछ ऐसे मान लो कि हम 70 मैसेज करते और 30 मैसेज छोड़ देते थे कि अगले दिन 12 बजे तक निकालना भी तो है रात, फिर 12 बजे आएगा फिर मैसेज चालू कर देंगे। तो कम्युनिकेशन करने के तरीके, ठीक है। आजकल तो व्हाट्सएप पे कोई लिमिट है नहीं, है ना, मैसेंजर पे कोई लिमिट है नहीं, कितना ही टाइप करो, वीडियोस भेज दो, अपने रिकॉर्डेड वीडियो भेज दो। पहले वो नहीं हुआ करते, वो नोकिया 1100 हुआ करता भैया, साफ ही जाता उसमें चलता, बस उसके अलावा कुछ था नहीं। सो कम्युनिकेशन व्हाट, कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ आइडिया, व्यूज, मैसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो बेटा एक होता है पोस्टल सर्विस और एक होता है टेलीकॉम सर्विस। टेलीकॉम सर्विस हमें पता ही है, हेलो भैया कैसे हो, क्या हालचाल, बहुत दिन हो गए मिले ही नहीं, आजकल कहाँ रहते हो। टेलीकॉम। पोस्टल, ये आज इसकी जो अहमियत है, पोस्टल की जो चिट्ठी लिखी जाती है उतनी नहीं लिखती आज, है ना, उतना लिखना हमने छोड़ दिया। पहले लोग इंतजार क्या करते थे, एक चिट्ठी लिख दी फिर उसका इंतजार करते, वो उसके घर पहुंचेगा फिर वो उसका रिप्लाई करेगा, तो कुछ 15-20 दिन या महीने निकल जाया करते थे उसके जवाब को सुनने के लिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है। बातें हुआ करती थी चिट्ठियों में। तो जो डाकघर और डाकिया जो होता था उसके आने का हम क्या करते थे, इंतजार करते थे। तो बोलते हैं ना कि पुराने दिन काफी याद आते हैं, तो अच्छा सा लगता है कि डाकिया की घर जब आएगा तो वो अपनी वो घंटी बजाएगा, टिंग 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 टिंग, और आपको इंतजार है कि क्या पता हमने जो खत लिखा था उसका जवाब आपके पास आया है क्या। दौड़ के अपने कमरे से बाहर जब आते थे घर के और डाकिया को देखते थे तो ऐसा लगता था क्या पता मैंने जो खत लिखा है उसके बदले में रिप्लाई आ गया है। उसको घूरते रहते, देखते रहते, क्या पता अब वो हमारे घर की तरफ अपनी साइकिल घुमाएगा क्या, क्या वो अपनी साइकिल रोकेगा और बोलेगा भाई चिट्ठी आई है। कई बार वो सीधा निकल जाता था, थोड़ा सा दुख होता था यार सीधा निकल गया, पर जब वो हमारे घर के बाहर रुकता तो जो खुशी मिलती उस खत को पढ़ने में, वो आज कहाँ मिलती है। आज तो सब कुछ इंतज़ार ही खत्म हो गया। पहले इंतज़ार किया करते थे, पहले इंतज़ार का भी मज़ा था। आज क्या है, आज क्या है, और भाई क्या हाल चाल, क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, क्या कर लेगा, मैं बता रहा हूँ तेरे को, चल रहा है नहीं चल रहा, अरे तो भाई सीधा मुंडे में मना मत कर यार, थोड़ा ऐसे करके कर ले। तो पोस्टल दैट इज टेली कम्युनिकेशन सर्विस, तो आपका फोन हो गया। पोस्टल सर्विस जो चिट्ठियाँ लिखते थे, और इसके अलावा बहुत है, हम जरूर पोस्टल सर्विस को चिट्ठियों से जोड़ते हैं।
पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। नेक्स्ट, पोस्टल सर्विस। देखिए, खुश है ना दादी माँ, है या नहीं है? तो जब भी कोई डाकिया आता था बड़े खुश हुआ करते थे पहले के लोग, बड़ा अच्छा लगता था। An organization or a business that in charge of gathering, sorting, transporting and delivering mail and packages to the designated recipient is referred to the postal services। भाई पोस्टल सर्विस है क्या? आप घर से बाहर निकलोगे तो आपने, मेरे ख्याल से आज की जनरेशन बड़ी कम देखती होगी, पर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि रास्ते के बीच में आपको एक लाल सा डब्बा और उसके ऊपर काला सा वो जो कैप टाइप में होता है वो दिख रहा होगा, पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट बॉक्स होते हैं, और लोग उसमें अपनी चिट्ठी डालते थे। ये क्या करते हैं, वो जितने भी पोस्ट बॉक्स होते हैं वहां से हर दिन एक टाइम होता है, उस समय वहां से वो चिट्ठियां निकाल लेते हैं, जो भी चिट्ठियां होती है बेसिकली, या मनी ऑर्डर जो भी होता है, मनी ऑर्डर तो आप जाके पोस्ट ऑफिस में कर सकते हो, तो वहां से वो निकाल लेते हैं। फिर ये लेके जाते हैं एक जगह जहाँ इनकी पोस्ट डिपार्टमेंट है, वहां पे क्या भाई गैदरिंग हो गया, हर जगह से इकट्ठा कर लिया। फिर सॉर्टिंग करते हैं, कौन कहाँ भेजना चाहता है उसके हिसाब से उस चिट्ठी को क्या करते हैं, बांट देते हैं, सॉर्टिंग अलग कर दिया। फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिस जगह उसको जाना है वहां भेज देना है। फिर डिलीवरी, वहां पहुंच गए, जैसे मान लीजिए आपने आसाम भेजना था, आसाम तक तो पहुंच गया, अब आसाम के अंदर जहां भेजना है वहां पे डिलीवरी होनी है। तो ये जो प्रोसेस जो भी करता है उसको क्या बोलते हैं, हम पोस्टल सर्विसेज बोलते हैं। तो मैं रीड करता हूं आपके लिए, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस दैट इन चार्ज ऑफ गैदरिंग, सॉर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड डिलीवरिंग मेल एंड पैकेजेस टू द डेजिग्नेटेड रिसिपिएंट इज रेफर्ड टू अ पोस्टल सर्विसेज। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो आप देख सकते हैं कि क्या बोलना चाहता है भाई हमसे, ये बोलना चाहता है that is the postal services typically operates within a particular geographic region or a country, obviously कंट्री का होता है, ठीक है, उस कंट्री के अंदर, जैसे इंडिया में तो इंडियन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट या इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, तो इंडिया में कहीं भी आपको भेजना हो तो वो वहाँ आप सेल भेज सकते हो। प्रोवाइड्स वेरियस मेल रिलेटेड सर्विसेज सच एज पोस्ट ऑफिस बॉक्सेज, आपके पास मैं बताया जैसे जगह जगह पोस्ट ऑफिस बॉक्सेज देखने को मिल जाएंगे आपको, है ना, पोस्ट ऑफिस बॉक्सेस। तो ये जो हिस्सा होता है ये पूरा रेड देखने को मिलेगा, यहाँ पे कई बार ऊपर की साइड या कई बार नीचे की साइड एक वो बॉक्स होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपना मेल जो भी आप डालना चाहते हो डाल दो, और ऊपर एक ऐसा कुछ बना हुआ होता है ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा, तो रोड साइड आपको देखने को ये चीज़ें मिल जाती है ना। तो ये पोस्टल होता है बेटा, तो वहाँ से आप गैदरिंग कर लेते हो। कई बार डायरेक्टली कोई पोस्ट ऑफिस, जहाँ आपके आसपास में पोस्ट ऑफिस, तो वहाँ जाके आप डायरेक्टली दे भी सकते हो। सच एज पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्टेज स्टैम्प्स, मनी ऑर्डर्स एंड अदर मेलिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये सारे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड, पोस्टेज स्टैम्प इशू करते हैं ना, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट 75th जो अपना वो होता है इंडिपेंडेंस डे था, तो उस पर भी हमने क्या, रिपब्लिक डे था, तो उसमें हमने अपने पोस्टेज स्टैम्प इशू किए। कोई आदमी जो एक उपलब्धि हासिल करता है तो उसके लिए भी हम पोस्टेज स्टैंप इशू कर सकते हैं। तो आप उसके जो भी खत भेजते हो या जो भी भेजते हो तो उसके ऊपर एक पोस्ट स्टैंप लगता है, 10 रुपये का, 5 रुपये का, जो भी होता है उस बेस पे वो लगा दिया जाता है। तो आप डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस से जाके वो ले सकते हो और उस ऊपर लगा दीजिए। कई लोगों को शौक होता है ये स्टैंप को इकट्ठा करने का, है ना, बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं मैं सिक्के इकट्ठे करता हूँ, कई लोग स्टैंप इकट्ठे करते हैं, क्योंकि हर टाइम एक नए नए टाइप के स्टैंप इशू होते हैं किसी महान लोगों को डिनोट करते हुए, है ना, उनके लिए स्टैंप इशू किया जाता है। देन अगर बात करूं द पोस्टल सर्विस, ठीक है, द पोस्टल सर्विस इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंश्योर दैट द मेल इज डिलीवर्ड प्रॉम्प्टली एंड सिक्योरली टू इट्स इंटेंडेंट रिसिपेंट्स। तो इसेंशियल कंपोनेंट्स है और ये कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, और ये पूरा ध्यान रखता है कि जो भी आपने चीजें भेजी है वो सिक्योरली जिसको भेजी उसके पास पहुंच जाए। तो ये जो दो अलग व्यक्ति जो अलग अलग जगह रहते थे उनको मिलाने का काम जो था ना वो पोस्ट ऑफिस का था। अच्छा काम करते थे ना यार, मस्त काम करते थे। चलिए जी, नेक्स्ट अगर बात करता हूँ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट, सबसे पहले आती बेटा फाइनेंशियल फैसिलिटी। हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे इसको, फाइनेंशियल फैसिलिटी और मेल सर्विस, ये दो हिस्सों की सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं अगर हम पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट को लेकर यहाँ पे बात करते हैं। तो पहले अगर हम बात कर ले फाइनेंशियल फैसिलिटी, वेरियस सेविंग स्कीम्स offered by the post office department such as PPF, that is public provident fund। PPF का मतलब क्या हो गया बेटा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें कुछ पैसा आप डिपॉजिट करते हैं तो साल में बाद में एक टाइम बाद पैसा अच्छा खासा मिल जाता है, इंटरेस्ट ब्याज व्याज मिल जाता है और उसमें पैसा आप निकालते हैं। फ्यूचर सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं, जो हम आज की तारीख में कई बार हम पेंशन वर्ड यूज करते हैं, इस तरह समझ लीजिए इसको। किसान विकास पत्र गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया बेटा, ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट
पैसा डिपॉजिट एफडी ग्रुप में काम करेगा आपके ये। मंथली सेविंग स्कीम्स, ठीक है, आरडी जैसे अपन बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, टाइप्स ऑफ अकाउंट जब पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं ना आरडी रिकरिंग डिपॉजिट्स, हर महीने आप कुछ अमाउंट पैसा डालते रहते हो और एक टाइम बाद इकट्ठा होता है इंटरेस्ट के साथ फिर आपको। तो ये सब जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखते हुए कि आप सेविंग्स यहाँ पे भी कर सकते हैं। भाई पहले जमाने के अंदर क्या था, बैंक्स हर जगह अवेलेबल नहीं थे बेटा, है ना, और गांव साइड तो बैंक बहुत मुश्किल थे, जो शहरों में थे बैंक, और गांव में बैंक्स नहीं हुआ करते थे। भाई पैसा लोग अगर डिपॉजिट करना चाहे तो फिर क्या, तो पोस्ट ऑफिस को कहीं ना कहीं ये चीज फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई और पोस्ट ऑफिस ने इसका बड़ा अच्छा यूज किया लोगों के लिए, सेविंग्स वगैरह प्रोवाइड करें, उनको अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड करें। आज भी कई गाँव ऐसे हैं जो थोड़े से बैकवर्ड एरिया के अंदर पिछड़े हैं, बहुत अंदर जाके हैं, तो वहाँ पे बैंक्स नहीं पहुँच पाए अभी भी, ठीक है। आरआरबी तो पहुँच गया, रीजनल रूरल बैंक, पर फिर भी वहाँ पे भी पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, हर गाँव में देखने को मिलेंगे, तो वहाँ जाके आप ये चीज़ें कर सकते हैं बेटा। मनी ऑर्डर फैसिलिटी, किसी को मनी ऑर्डर भेजना है, ठीक है, पुरानी मूवीज में होते ना, मेरे घर में मनी ऑर्डर भेजना है, ठीक है। आपने देखा होगा भाग मिल्खा भाग मूवी देखी है आपने, है ना, नहीं भाग मिल्खा भाग, पान सिंह तोमर, इरफान खान, लेट एक्टर इरफान खान, पान सिंह तोमर। तो पान सिंह तोमर जो है उसमें दिखाया था, एक सीन देखा होगा आपने, वैसे तो आप फेसबुक वगैरह चलाते हो तो उसमें देखने को मिलता है, पर्टिकुलर सीन्स होते हैं। तो वो घर अपने मनी ऑर्डर भेज रहा था, तो 5 रुपये अपने पास रखता है, बोले 5 रुपये निकाल लेगा, बोले हाँ, हमारा ख्याल रखने जो सरकार है ना वहाँ चाहिए पैसा, तो वो क्या भेज रहे, घर पैसे भेज रहे हैं, मनी ऑर्डर। तो दूसरी सर्विस क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, मेल सर्विसेज। अब देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्लेस पर है। भाई आप किसी गांव में रहते हो, वहीं पर जो पोस्ट ऑफिस है वहीं पर आप फाइनेंशियल सर्विस वहाँ जाओगे, अपना कोई खाता होता खुलवा लिया, पीपीएफ में खुलवा लिया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में खुलवा लिया, मनी ऑर्डर फैसिलिटी वहाँ पे आपने कर दिया, भाई ये मनी ऑर्डर आप वहाँ भेज दीजिए, या किसी के थ्रू आपके पास आ गया है तो वहाँ से आपने पैसे निकलवा लिए। दूसरा होता है मेल सर्विस, जब एक जगह से दूसरी जगह आपको चीज़ें भेजनी होती है, चाहे वो चिट्ठी हो, खत हो, ठीक है, आप जो कुरियर करते हो, पार्सल करते हो, पार्सल भेजना है यार, कुरियर करना है मुझे, ठीक है, जैसे अभी रक्षाबंधन आने वाला है अगस्त में, तो आप सब जो है आपकी मम्मी बोलेगी भैया ये ना वो भैया मेरे मामा, आपके जो मामा जी होते हैं, मतलब आपके मम्मी के जो भैया है तो आपके मामा जी लगेंगे, तो उनको वहाँ पे, जैसे मेरे मामा जी गुवाहाटी रहते हैं, आसाम रहते हैं, तो मैं उनके हमेशा क्या लगाता हूँ, पार्सल लगा देता हूँ या कुरियर कर देता हूँ, जो राखी होती है वो कुरियर करता हूँ। तो एक जगह से दूसरी जगह आपको क्या करना है, गुड्स को सेंड करना है, तो उसके लिए कौन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मेल सर्विसेज। अब हम थोड़ा सा और इलोबरेट करेंगे, जैसे कि हमने डेफिनेशन मीनिंग जब पढ़ी थी, हमने क्या देखा था, हमने देखा था भैया वहाँ पे क्या होती है, सॉर्टिंग हो रही है, वहाँ पे हो क्या रहा है, गैदरिंग हो रही है, सॉर्टिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी, इन चीज़ों को थोड़ा सा इलोबरेट करके हम पढ़ते हैं। तो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज में पहला जो अपन बात करेंगे कलेक्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये तो डिलीवरिंग टाइम आ गया, पर इससे पहले कलेक्शन तो करना पड़ेगा, गैदरिंग तो करनी पड़ेगी। तो अब क्या होगा बेटा, पोस्टल सर्विस कलेक्ट द मेल्स फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, मेल बॉक्सेस हो गए और कलेक्शन बॉक्सेस। तो इन सभी से क्या करते हैं, कोई भी अगर मेल बॉक्स में डाल रखा है, अगर कोई भी अपने मान लीजिए कलेक्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो वहां सभी से क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। दिन भर का जो होता है एक जगह आके इकट्ठा होता है, भैया इतने सारे आज पोस्ट आए हैं जो हमें सेंड करने हैं। अब सोर्टिंग करेंगे कि कौन सी इलाके के लिए आए हैं, कोई असम के लिए आया है, कोई नॉर्थ साइड के लिए आया है, कोई केरल साइड के लिए, कोई तमिलनाडु भेज रहा है, कोई कर्नाटका भेज रहा है, कोई मध्य प्रदेश भेज रहा है, कोई जम्मू एंड कश्मीर भेज रहा है, तो राजस्थान में मान लीजिए कोई यहाँ पे जयपुर वाला मान लीजिए बीकानेर भेजना चाहता है, तो उसके लिए भी तो क्या सॉर्टिंग होगी। द कलेक्टेड मेल्स इन दिस सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन, कि कहाँ भेजना है बेटा। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व सेपरेटिंग लेटर्स। अब इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए दोनों चीजें हैं, लेटर्स को भी अलग करेंगे, पार्सल्स को भी अलग करेंगे, कोई स्पीड पोस्ट होगा उसको भी अलग किया जाएगा। तो सॉर्टिंग जो होता है डेस्टिनेशन वाइज तो होता है, साथ ही साथ किस प्रकार का जो सामान आप भेजना चाहते हो, पार्सल है, कुरियर है, स्पीड पोस्ट है, ठीक है, ये सब चीजें अलग की जाती है। एंड अदर टाइप ऑफ मेल्स बाय द साइज, उसके वेट के हिसाब से और उसके डेस्टिनेशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग कर देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, फिर ट्रांसपोर्टेशन। अब जब चीजें डिसाइड हो गई कि भैया ये जो पार्सल है यहाँ जाना है, ये यहाँ जाना है, ये यहाँ जाना है, सब चीजें डिसाइड हो चुकी है, अब पहुंचाओ उनको वहां पे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। द sorted mail is transported from the sorting centers to the respective delivery post office and then delivery. The final step in the process is the delivery of mail to its intended recipient. Postal workers deliver the mail to the homes and business using various modes of transportation such as cars, bicycle and motor bikes. तो
को ऑब्वियसली अब अलग डेस्टिनेशन जाना तो वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद वो क्या करते हैं, उनको अलग अलग डेस्टिनेशन पे जो भी उनके पास व्हीकल्स होते हैं उसके द्वारा वो क्या करते हैं। अब जैसे मान लीजिए जयपुर में आना है तो जयपुर का जो बड़ा हब है वहाँ पे जाएगा। अब वहाँ से बहुत सारे पोस्ट ऑफिस हैं तो वहाँ से निकलेगी गाड़ी, उसके अंदर फिर वो मान लीजिए जैसे कि बनी पार्क पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे कुछ पोस्ट आने, वहाँ कुछ पोस्ट डिलीवर करने हैं तो गाड़ी वहाँ जाएगी, भैया ये आपको पोस्ट करने हैं। अब बनी पार्क पोस्ट ऑफिस जो बंदे होंगे वो उनको लेके फिर बनी पार्क में जो आसपास एरिया होगा उसको डिलीवर कर देगा। तो उनके पास जो साइकिल होता है, कार्स होता है, जो भी होता है, तो उस हिसाब से वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस किया जाता है। तो 4 एलिमेंट हमने पढ़े, कलेक्शन, सॉर्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिलीवरी। अब बात करते हैं मेल सर्विस कितनी तरह की ऑफर होती है। एक होता है यूपीसी जिसको हम बोलते हैं अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, एक होता है रजिस्टर्ड पोस्ट, एक होता है पार्सल, एक होता है स्पीड पोस्ट और एक होता है कुरियर। अब इन सबको हम डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं, कहना क्या चाहता है हमसे। जैसे रीडर बोलते हैं कहना क्या चाहते हो भाई ये तो बताओ। तो वही मेल सर्विस ऑफर्ड बाय दी पोस्ट ऑफिस। क्या मेल सर्विस ऑफर कर रहे हैं हमें पोस्ट ऑफिस वाले? पहला यूपीसी, when a sender needs a proof that he has actually posted the letter, the post office will issue an under postal certificate in exchange for payment of the required cost। तो जब एक सेंडर को प्रूफ चाहिए होता है, जिसने भेजा, भैया पोस्ट ऑफिस ने भेजा नहीं भेजा, भैया ये प्रूफ दे दो मेरे को, तो उसके लिए भाई कहीं मान लीजिए एविडेंस के रूप में काम करना हो, किसी को सामने वाले को दिखाना हो, भैया देखो मैंने तो भेजा है, तो आप क्या करोगे, आपको प्रूफ चाहिए तो वहां पे आप एक लेटर इशू कर दोगे, बोलोगे उनको, एप्लीकेशन दोगे और उसके बदले साथ में थोड़ा पैसे दे दो, वो आपको प्रूफ दे देंगे भैया ये आपने दिया और ये हमने डिलीवर कर दिया है। नेक्स्ट रजिस्टर्ड पोस्ट, ये काफी सुनने को मिलता है आज की तारीख में, है ना। रजिस्टर्ड पोस्ट ऑब्वियसली एक तरह से एविडेंस के रूप में भी काम करता है। वहां गया नहीं गया आपके पास पर्ची भी रहेगी, आपको तो लगेगा भैया वहाँ अगर नहीं गया तो आपके पास रिटर्न आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि भैया वहाँ पे कोई है ही नहीं इस नाम का बंदा, तो आपके पास आ भी जाएगा। इन ऑर्डर टू इंश्योर सेफ डिलीवरी, रजिस्टर्ड पोस्ट इज अ पोस्टल सर्विस इन विच द पोस्ट ऑफिस रजिस्टर्स मेल्स एट द टाइम ऑफ सेंडिंग। The goal of the registered post facility is to offer secure article transmission. The registered articles are therefore transmitted within extra care। तो ये सिक्योरिटी के रूप में ज्यादा फेवरेबल है। आज की तारीख में ज्यादा जो होते हैं लोग बाग रजिस्टर्ड पोस्ट ही करना ज्यादा चाहते हैं कि उसके एड्रेस पर जाके ही वो पोस्ट होगा, अगर नहीं होगा तो वो रिटर्न आ जाएगा, बाकायदा अगर इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगा कि बंदा वहां पे था नहीं, जिस नाम के आपने या जिस घर पे आपने बताया था वो है नहीं, तो आपके पास वो सब कुछ एविडेंस के रूप में नोटेड डाउन था। कभी सामने वाला बोले भैया कि तुमने तो कभी भेजा ही नहीं, तो आप दिखा सकते हो, ले देख ले भाई भेजा था, ये रजिस्टर्ड एड्रेस लिख रहा है यहाँ पे, बोले देख हाँ यही है, तो बोला ये देख साथ में लिख के भेजा इन्होंने कि ये जगह जब गए लिखा गया आपके द्वारा, यहाँ पर कोई घर ऐसा पाया नहीं गया है, ना ऐसा कोई व्यक्ति पाया गया, बाकायदा ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी। कई बार हम मेल करते हो ना मेल, अगर वो एड्रेस नहीं है, ईमेल एड्रेस नहीं है, तो आतवार आपके पास मेल आ जाता है ना कि भैया आप इस पे मेल नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, या फिर ये मेल एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप मान लीजिए उसके अंदर सेटिंग्स कर देते हो मेल करने के टाइम पे कि भैया ये पहुंच जाए उनके पास तो, और रीड आउट हो जाए या और देख ले, तो मेरे पास क्या हो जाना चाहिए, मैसेज आ जाना चाहिए कि द मेल हैज बीन डिलीवर्ड एंड बीन ओपन्ड। ये सब चीजें मेल आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है भैया। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप में ब्लू टिक होता है ना कंफर्मेशन करने के लिए, देख लिया, आप बोल नहीं सकता कि देखा नहीं मैंने, आया समझ में आई बात, वो वाली बात है। चलिए जी, नेक्स्ट मेल सर्विस की आगे बात करते हैं, पार्सल। द पोस्टल ट्रांसपोर्ट ऑफ पैकेज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज मेड पॉसिबल बाय पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन पार्सल पोस्ट सर्विस। तो पोस्टल भी करा जाता है, पार्सल मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट पार्सल भी करती है बेटा। Parcel post service allows for both domestic as well as international shipping of parcel that meets certain requirement for size and weight। तो आप डोमेस्टिकली और आउट ऑफ इंडिया भी क्या कर सकते हो, पार्सल कर सकते हो। क्लियर है। अगला क्या कह रहा है, स्पीड पोस्ट, टाइमली एक्यूरेटली पहुंचाना है तो आप स्पीड पोस्ट करते हो, पर थोड़े चार्जेस ज्यादा होते हैं इसके, क्योंकि आपको टाइमली और गारंटी भी मिलता है कहीं ना कहीं कि भैया आपने 2 दिन बोला तो 2 दिन में ही पहुंचेगा, ये श्योर है, तीसरा दिन नहीं लगेगा उसको पहुंचने में, तो उसके एक्सपेंस भी इसलिए होते हैं, अब एक्सपेंसिव होता है। पोस्टल सर्विस कॉल्ड स्पीड पोस्ट प्रोवाइड टाइम रेस्ट्रिक्टेड एंड एक्सपीडिटेड डिलीवरी ऑफ मेल, डॉक्यूमेंट्स एंड गुड्स बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। The price of speed post varies with distance and is typically more expensive than normal mail।
तो नॉर्मल जो मेल होता है उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ये, और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आपको टाइम रिस्ट्रिक्टमेंट दे दिया कि भैया कि 2 दिन 3 दिन में ही पहुंचेगा, तो उतने दिन में पहुंचेगा, उससे आगे नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं है भैया वो वहाँ पे कोई काम आ गया इसलिए नहीं पहुंचा पाए सरकारी महकमे में, कर देंगे 2 दिन बाद और लग जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता भैया। टाइम मीन्स टाइम। पोस्ट ऑफिस कलेक्ट स्पीड पोस्ट मेल्स एट द डोर स्टेप ऑफ रेगुलर बल्क मेल सेल ऑर्डर। ठीक है, तो जो रेगुलरली मेल सेंडर है या रेगुलरली जो माल भेजता रहता है, तो स्पीड पोस्ट कहीं ना कहीं उसको ये भी देता है भैया हम आपके घर से ही कलेक्ट कर लेंगे। अगर 1-2 भेज रहे हो या आप कई कबार भेजते हो तो आपको जाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस स्पीड पोस्ट करने के लिए। स्पीड पोस्ट सर्विस फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस गारंटीज ऑन टाइम लेटर डिलीवरी टू, कि भैया ऑन टाइम ही होगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। नहीं होता तो आप इन पे केस कर सकते हो, मुआवजा मिल सकता है भाई साहब, क्योंकि पैसा ले रहा है तो फिर आपको सर्विस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कुरियर, द लास्ट टॉपिक और लास्ट वन। प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड्स अ मेल डिलीवरी कुरियर सर्विस दैट इंक्लूड्स पिकिंग अप goods and letters from senders doorstep and delivering them to the recipient's location। तो ये नॉर्मली जो कुरियर होता है प्राइवेट कंपनी करती है। हम पोस्ट ऑफिस की तो बात कर लिया, कुरियर जो होता है ये हम बेसिकली करते हैं भैया हमें कुरियर करना है, तो प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो कुरियर करती है ना। तो जैसे आप कई नाम सुनते होंगे, ठीक है, फेडेक्स वगैरह, तो कुरियर कंपनीज है, प्राइवेट ओन्ड कंपनीज है, ये आपके घर से ही कलेक्ट कर लेती है और जिसको पहुंचाना वहां घर जाके डोर स्टेप पे डिलीवर भी कर देगी। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ स्पीडी मींस ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर्स एंड गुड्स सेंड बाय कुरियर डू नॉट रिक्वायर पोस्टेज, इसमें पोस्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती जो हमें स्पीड पोस्ट में रिक्वायर्ड है, या फिर हम अदर जो सर्विसेज यूज करते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट उसमें पोस्टेज स्टैम्प की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जनरली स्पीकिंग प्राइवेट कुरियर सर्विस कॉस्ट आर हायर देन द कॉस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस। पता ही हमें कि प्राइवेट वाले थोड़ा ज़्यादा ध्यान भी रखते हैं हम लोग का, टाइमली ये ज़्यादा एक्यूरेट भी होते हैं, प्रॉपर सेफली ले जाने की इनकी जिम्मेदारी होती है, तो आप ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज आपसे करते हैं। इट प्रोवाइड कम्युनिकेशन टूल्स फॉर बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेवल, दोनों के लिए, विद इन द इंडिया, विद इन द स्टेट, विद इन द कंट्री भेजना हो और उसके बाहर भेजना हो, वहाँ पे भी आपके लिए हेल्प कर देंगे, मना नहीं करेंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आज की क्या होगा भैया, आज हो गया कम्युनिकेशन सर्विस, पोस्टल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की बात हमने कर ली है। अब अगली क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर।